अगर आप ब्रिक की सेप्टिक टैंक के अलावा जो रेडीमेड सेप्टिक टैंक आती है आरसीसी की, जो कि राउंड शेप में होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, नमस्कार, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि घर के निर्माण का खर्च कैसे हम कम कर सकते हैं। अपना खुद का घर बनाना तो हर एक इंसान का सपना होता है। आज भी हमारे देश में बहुत से लोगों के पक्के मकान नहीं है। घर बनाने में इंसान की कमाई की बहुत सी लागत लग जाती है। इंसान की जीवन की यह सबसे महंगी चीज़ होती है जिस पर आदमी इतना खर्च करता है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको इस खर्च को कम करने में मदद मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। अब घर का खर्च कम कराना यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजबूती में किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ करें। देखिए, आपके जो कॉलम, बीम या फिर कंक्रीट वर्क है, इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी मत कीजिए कि घर की स्ट्रेंथ भी टिकी रहे और आप घर बनवाने का खर्च भी कम आए। तो ऐसी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ जो है वो है प्लान। जब भी आप घर बनवाए तो घर का प्लान ज़रूर बनवाए, क्योंकि घर का प्लान ही डिसाइड करता है कि आपके घर का खर्च कितना आएगा। जाहिर सी बात है, जितना बड़ा आप प्लान बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको खर्च आएगा। जितना कम एरिया का आप प्लान बनवाएंगे उतना कम खर्च आपको आएगा। जिस किसी के पास से भी आप प्लान बनवाएंगे, इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से, उनके साथ अपने बजट के बारे में डिस्कस कीजिए, तो उस हिसाब से ही आप घर का प्लान बनवाइए। प्लान में जो अननेसेसरी चीज़ है उन्हें अवॉइड कीजिए। जैसे कि अगर आपको बालकनी की ज़रूरत नहीं है तो इसे प्लान में इंक्लूड मत कीजिए। अगला पॉइंट है, जनरली हम जो घर की हाइट है वो रोड लेवल से 3-4 फीट ऊपर रखते हैं, परंतु अगर आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो आप अपने घर की हाइट आधे फीट से भी कम कर सकते हैं, यानी कि आप अपने घर की प्लिंथ हाइट 2 फीट 6 इंच तक रख सकते हैं। अगर आपके घर के फाउंडेशन यानी घर की पक्की सतह अगर 3 से 4 फीट है, जाहिर सी बात है इससे आपको फाउंडेशन में थोड़ा कम खर्च आएगा कंपेयर टू जिनकी फाउंडेशन लेवल इससे ज़्यादा डीप है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो है वो है दरवाजे की चौखट। बहुत से लोग जो है दरवाजे की चौखट लकड़ी की या फिर ग्रेनाइट की लगाते हैं। इससे सस्ता एक विकल्प है जो है आरसीसी चौखट है। आरसीसी चौखट, जिसे हम हमारी रोज़मर्रा की भाषा में सीमेंट की चौखट भी कहते हैं, तो ये भी अच्छा ऑप्शन होता है आपके पैसे कम करने में। अगला ऑप्शन है ग्रेनाइट। बहुत से लोग घर के लिए ग्रेनाइट या फिर मार्बल का इस्तेमाल करते हैं विंडोज़, डोर्स या फिर ओपनिंग्स की फ्रेम बनाने के लिए। अगर आप ग्रेनाइट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इससे कम से कम आपके 1000 स्क्वायर फीट के घर के लिए कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये तक आपके बच सकते हैं। उसके बाद में आता है टॉयलेट बाथरूम। बहुत से लोग अलग अलग बनवाते हैं। अगर आप अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाएंगे तो इससे आपके घर का एरिया कम हो जाएगा, परंतु ये आपके घर खर्च कम करने में आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगला पॉइंट जो है वो आपको एलिवेशन में दिखाए गए एक्स्ट्रा एलिवेशन को अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि हेवी बीम्स या फिर परगोले। अगला पॉइंट जो है वो है सेप्टिक टैंक का। अगर आप ब्रिक की सेप्टिक टैंक के अलावा जो रेडीमेड सेप्टिक टैंक आती है आरसीसी की, जो कि राउंड शेप में होती है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए, जो ईंट की सेप्टिक टैंक बनाते हैं आप, उसकी जो लेबर कॉस्ट है उसी में ये पूरी टंकी आ जाती है। अगर आप टॉयलेट के ऊपर ही टंकी आती है आपकी और उसके पीछे ही अगर सेप्टिक टैंक आती है तो आपको प्लम्बिंग लाइन कम लगती है, इससे भी आपका खर्चा बच सकता है। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि जो आपके घर की स्टेयरकेस होती है, जिसे हम जीना या फिर दादर कहते हैं, वो भी आपके घर के रूम का कम से कम एक रूम का खर्च तक खा जाती है। अगर आपको ऊपरी मंजिल बनानी है तो आपको इसके अंदर से एंट्री अगर चाहिए तो आपको स्टेयरकेस बनाने की ज़रूरत है, परंतु अगर नहीं तो आप बाहर से लोहे की सीढ़ी बना के टेरेस पर जा सकते हैं, तो ये भी आपका खर्च बचा सकती है। 100 स्क्वायर फीट अगर अपन पकड़ के भी चले तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए आपके ये बचा सकती है। उसके बाद में घर में जो है वो आपको जो रेलिंग्स का इस्तेमाल आप करते हैं, बाहर में हुआ या फिर इंटरनल में हुआ, तो यहाँ पे आप एसएस के अलावा एमएस की रेलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आते हैं हम इलेक्ट्रिक पॉइंट्स की तरफ। अगर आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट जितने ज़रूरी है उतने ही कीजिए। आप कंसील फिटिंग अगर करेंगे रेगुलर कंपेयर टू पट्टी फिटिंग या फिर ओपन फिटिंग, पट्टी फिटिंग का खर्च उसकी तुलना में कम आता है। उसके बाद में अगर फुट लाइट हुआ या फिर डिफरेंट टाइप के जो 2 वे कनेक्शन, ऐसी चीज़ें अगर आप टालेंगे तो डेफिनेटली आपके इलेक्ट्रिक में भी पैसे बच जाएंगे। और भी जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर की टीम आप हायर करेंगे उनके रेट कंपेयर करके देख लीजिए, कंपेयर टू अदर कॉन्ट्रैक्टर्स उनके क्या रेट चल रहे हैं। मटेरियल अगर वेस्टेज का प्रमाण कम है तो ये भी आपके पैसे बचाएगा। उसके बाद में जो है आपके घर का किचन ओटा जो है, अगर आप उसे कड़ापे में बनाएंगे तो ये भी आपका खर्च कम करेगा। कुछ लोग घर का जो पेंट करते हैं एक्सटीरियर, वो करते समय उनके पास अगर पूरा बजट नहीं हुआ तो प्राइमर में स्टेनर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जो इमेज दिखाई है इसमें पूरी तरह से सिर्फ स्टेनर का इस्तेमाल किया गया है पेंट करने के लिए।
तो जाहिर सी बात है दोस्तों, घर बनाते वक्त ये छोटे छोटे खर्च अगर आप बचाएंगे तो फाइनल में एक बड़ी अमाउंट आपके कंस्ट्रक्शन में आप बचा लेंगे। और पैसे बचाना मतलब मजबूती के किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इस वीडियो की जानकारी अगर आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो कोई भी आपके घर बनवा रहे उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और आपके घर बनाने के रिलेटेड अगर कोई सवाल हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।